अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, लंदन में मौजूद नवाज शरीफ का पाड़ा चढ़ गया है और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को इनकार कर दिया है। बाकायदा पीर के रोज नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर के बाद ये चहमगोइयां हो रही थी कि जो शहबाज शरीफ अचानक पाकिस्तान छोड़कर लंदन जा चुके हैं। एक महीना शहबाज शरीफ लंदन में रहकर पाकिस्तान आए थे, 48 घंटे उन्होंने पाकिस्तान में गुजारे और उन्हें हंगामी तौर पर लंदन जाना पड़ा कोई खुफिया पैगाम लेकर। लेकिन क्या गुजरावाला में जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी कोई खुफिया मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उन्हें पैगाम दिया गया था कि नवाज शरीफ को बता दिया जाए कि वो अपनी तकरीरों में जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम ना लें। अब जब लंदन में इजलास हुआ है, बाकायदा शहबाज शरीफ साहब इस इजलास में मौजूद थे, नवाज शरीफ साहब ने इस इजलास की सदारत की, तलाल चौधरी मौजूद थे, मरियम नवाज मौजूद थी, इसाक डार मौजूद थे और जो हुसैन नवाज हैं वो भी मौजूद थे। और इस इजलास में बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने अपनी वो जो पीर वाली तकरीर थी उसको दोबारा दोहराया और नवाज शरीफ ने वाजे किया कि वो तमाम किरदार जो पाकिस्तान को इस नहज पर लाए हैं, इस बर्बादी के जो जिम्मेदार हैं, मैं उनका नाम लूंगा। बाकायदा अब नवाज शरीफ की उस तकरीर के बाद ये चहमगोइयां हो रही थी कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका रद्द-ए-अमल आएगा और एस्टैब्लिशमेंट ये कबूल नहीं करेगी कि उसके एक साबिक आर्मी चीफ यानी जनरल कमर जावेद बाजवा और एक साबिक DGISI जनरल फैज हमीद का नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीरों में नाम लें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपने जो ये इजलास था इसमें कहा कि वो तमाम लोग, वो तमाम किरदार, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे वो इजाजुल एहसन हो, चाहे जनरल फैज हो, जनरल बाजवा हो, आसिफ सईद खोसा हो, दीगर जजेस हो, जो उस साजिश में 2017-16 में साजिश की गई थी नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने की, उन किरदारों के मैं नाम लूंगा, उनको मैं अवाम के सामने बेनकाब करूंगा। नवाज शरीफ ने अपने मौकिफ से हटने से इनकार कर दिया है। अब जो प्लान नून लीग कर रही है वो ये है कि जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की उस तकरीर के बाद ये भी चहमगोइयां हो रही थी कि शायद शहबाज शरीफ जो लंदन गए हैं वो तारीख को तब्दील करवा देंगे, नवाज शरीफ की जो वापसी की तारीख है वो तब्दील हो जाएगी और फिर जो उमर अता बंदियाल साबिक चीफ जस्टिस ने जाते जाते एक नैब का फैसला दिया था, नैब कवानीन को जो कलअदम करार दिया था, जो तरमीम की गई थी, उसके बाद भी ये चहमगोइयां हो रही थी कि शायद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस ना आए क्योंकि उन्हें केसेस का सामना करना पड़ सकता है। अब लंदन के इस इजलास में उस बात को दोबारा दोहराया गया है कि जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की 21 अक्टूबर की तारीख है उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, उसमें कोई रद्द बदल नहीं किया जाएगा और नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जो लाहौर का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट है वहां से बजायर हेलीकॉप्टर जो मीनार पाकिस्तान है वहां जाएंगे और नून लीग ने प्लान ये बनाया है कि तकरीबन 10 लाख लोगों को मीनार पाकिस्तान में जमा किया जाएगा। अब नून लीग के जो जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो मीनार पाकिस्तान पे नवाज शरीफ की तकरीर होगी ये तारीखी तकरीर होगी और इस तकरीर के बाद जो सितंबर 2020 में गुजरावाला में नवाज शरीफ ने तकरीर की थी और उस तकरीर में बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, जनरल फैज हमीद जो कि उस वक्त DGISI थे, उनके नाम लिए थे, उनकी तनकीद का निशाना बनाया था और उस तकरीर के बाद बाकायदा ये जो कई तज्जियाकार थे वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ की जो सियासत है वो अब दफन हो गई है, नून लीग जो है वो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है और अब नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट खत्म कर देगी। लेकिन ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जो अब नून लीग के आगे हाथ पैर जोड़ रही है कि खुदारा आओ और पाकिस्तान को बचा लो। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो पहले उन किरदारों का एहतसाब करना होगा, उनको कानून के कटहरे में लाना होगा जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया। यही मामला 1999 में हुआ था जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया था। फिर नवाज शरीफ ने कोशिश की 2013 में इक्तदार में आके कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उसका एहतसाब किया जाए, उसको कानून के दायरे में लाया जाए, कटहरे में लाया जाए। लेकिन उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल राइल शरीफ, उन्होंने फिर जो है वो साजिशें शुरू कर दी थी नवाज शरीफ के खिलाफ और जो वो एक एहतसाब का सिलसिला शुरू किया गया था वो नवाज शरीफ के गले पड़ गया था। उनकी हुकूमत के खात्मे पर सारे मामलात हुए थे, फिर धरने हुए थे, लॉन्ग मार्च हुए थे। जिस तरह फिर उस वक्त जनरल पाशा ने जो है वो किरदार अदा किया था वो अब सारा तारीख का हिस्सा है। लिहाजा अब नवाज शरीफ साहब ने जो पैगाम दिया है उससे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई है, वो बौखला गई है कि नवाज शरीफ ने आगे
दोबारा यही तकरीरें करना शुरू कर दी और एस्टैब्लिशमेंट को ललकारना शुरू कर दिया, तो पहले ही जो इमरान खान है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बोझ बन चुका है। जिसने एस्टैब्लिशमेंट उसको इक्तदार में लाई थी, उसको पाला था, उसी ने एस्टैब्लिशमेंट के किरदारों के नाम लेना शुरू कर दिए थे, उन पर तनकीद करना शुरू कर दी थी। लेकिन वो मामला कुछ और था, क्योंकि एक साजिश के जरिए इमरान खान को इक्तदार में लाया गया था। लेकिन जो नवाज शरीफ वाला मामला है वो दूसरा है, वो जो है वो हटके है, क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ जिस तरह की साजिश की गई थी, पनामा से अकामा निकाल के, और फिर किसी सूरत भी एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त फैसला किया था कि नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं होगा, शहबाज शरीफ आए, वो इक्तदार संभाले, वो वजीर आजम बने, लेकिन नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं होगा। अब की बार जो जनरल आसिम मुनीर है, उन्हें यह फैसला करना होगा क्या वो जो तारीख में एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मदाखलत करती रही और इसी मदाखलत की वजह से पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच गया है कि पाकिस्तान कोड़ियों का मोहताज हो गया है। यानी अब जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान की इमदाद करने को तैयार नहीं है। अगर सऊदी अरब से जाके जो है वो इमदाद मांगी जाती है तो वो जो है वो भरोसा करने को तैयार नहीं है। मुत्तहिदा अरब इमारात से पैसे मांगे जाते हैं तो वो भरोसा करने को तैयार नहीं है। तुर्की और दीगर जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, वो पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को इस्तेहकाम आने नहीं दिया गया। ये एस्टैब्लिशमेंट की जो साजिशें थी, जो एस्टैब्लिशमेंट के जो है वो मोहरे बनाए गए थे इमरान खान की सूरत में, लिहाजा नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उन किरदारों को बेनकाब करें और उन्हें एहतसाब के शिकंजे में लाया जाए। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कतन नहीं चाहेगी कि उनके जो साबिक आर्मी चीफ हैं या साबिक डीजी आईएसआई हैं उनको जो है वो हदफ बनाया जाए, क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये इदारे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि 2020 सितंबर में भी जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी और तनकीद का निशाना बनाया था तो उस वक्त फौज पर तनकीद उसको बना दिया गया था। लेकिन उनकी मुराद दो वो शख्सियात थे, जनरल बाजवा और जनरल फैज, जो कि अपने अपने जाती मफादात के लिए जो है वो उस वक्त पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जनरल फैज ने आर्मी चीफ बनना था, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन लेनी थी। वो इमरान खान को इक्तदार में लाके जो है वो इस्तेमाल कर रहा था और इमरान खान अपने इक्तदार के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अब जनरल आसिम मुनीर ने फैसला करना है क्या वो उन किरदारों का जो कि भयानक किरदार हैं, काले किरदार हैं, काले बेड़िए हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, जो कि पाकिस्तान के साथ अपने जाती मकासद के लिए खिलवाड़ करते रहे हैं, उनके दिफा में आगे आना है या फिर उनको एहतसाब के शिकंजे में लाना है। अब देखना है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो नवाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल करने की तैयारियां हैं उस पर क्या रोले रटकाती है। वो जो 10 लाख लोगों का मंसूबा है मीनार पाकिस्तान में, क्या एस्टैब्लिशमेंट उसमें जो है वो रुकावट बनती है और इतनी तादाद वहां पर जमा होने नहीं दी जाती जिससे पैगाम दे दिया जाएगा नवाज शरीफ साहब को कि ठीक है आप आ तो गए हैं, आपने तकरीर तो कर दी है, लेकिन आप काबिल कबूल नहीं है। साथ साथ जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी लंदन से पैगाम दे दिया है कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो 21 अक्टूबर की होगी। और फिर उनसे सवाल किया गया क्या उनकी पाकिस्तान से लंदन जाने से पहले गुजरावाला में कोई खुफिया मुलाकात हुई थी, क्योंकि उसी मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा था कि गुजरावाला में एक मुलाकात में पैगाम दिया गया शहबाज शरीफ साहब को कि लंदन जाइए और नवाज शरीफ साहब को समझा दीजिए कि जो मामला अब तय हो चुके हैं उनको ना खराब किया जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने इस बात से भी इनकार किया, उनकी कोई गुजरावाला में मुलाकात नहीं हुई, वो गुजरावाला गए ही नहीं थे, वो नवाज शरीफ का हुक्म आया था, लिहाजा वो लंदन आ गए और वहां पर जो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से उमूर थे उनको हतमी शक्ल दी जा रही थी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा भी लंदन में मौजूद थी। और इस इजलास में अब दो टोक फैसला कर लिया गया है कि नवाज शरीफ की जो वापसी की तारीख है उसमें तब्दीली नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब जो आसिफ अली जरदारी हैं वो मुतहरिक हो गए हैं। बाकायदा इससे कबल जो बिलावल भुट्टो जरदारी थे वो मुख्तलिफ बयानात दे रहे थे जिसमें वो नून लीग को हदफ बना रहे थे और फिर उनकी मुराद इस्टेब्लिशमेंट भी थी, यानी वो नून लीग को हदफ बनाकर इस्टेब्लिशमेंट को सुनाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ शिकवे शिकायत कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से। लिहाजा अब आसिफ अली जरदारी मुतहरिक हुए, वो लाहौर में उन्होंने डेरे डाले हुए हैं, वहां पर उनकी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है और जो आसिफ अली जरदारी हैं वो इस ताक में है, वो इस इंतजार में है कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात खराब हो, अनबन हो, ताकि वो अपनी कोई एंट्री बना सकें, अपनी कोई जगह बना सकें। लिहाजा अब उनकी जो चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई वहां पर चौधरी शुजात हुसैन ने आसिफ अली जरदारी को पैगाम दिया है कि जो पीपल्स पार्टी नून लीग को हदफ बना रही है, तनकीद बना रही है, उसे चाहिए कि वो ये मामला ना करे, क्योंकि इससे जो आने वाले मामलात हैं वो बिगड़ सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब जो जनवरी के आखिर में इंतखाबात के हवाले से ऐलान किया है उसका भी अब खैर मकदम किया जा रहा है।
है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो हतमी फहरिस्तें हैं वो 27 सितंबर तक फाइनल हो जाएंगी। उसके बाद 30 नवंबर को जो फहरिस्तें हैं उनको जारी किया जाएगा और 30 नवंबर के बाद 54 दिन होंगे जिनमें इंतखाबात करवाने होंगे। लिहाजा जनवरी के आखिर में जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगले इंतखाबात होंगे। उससे कबल अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे उन्हें कानूनी मामलात का भी सामना होगा। अब देखना है कि नून लीग जो हिफाजती जमानत है उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में कब दरख्वास्त दायर करती है और फिर हिफाजती जमानत नवाज शरीफ साहब की हासिल करके जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जा सकता है। वरना अगर उन्हें हिफाजती जमानत नहीं मिलती तो फिर नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर उन्हें जेल पहुंचाया जाएगा और फिर उनका जो मुकदमा है फिर अदालतों की नजर होगा, अदालतों में दरख्वास्तें दायर की जाएंगी और फिर वहां पे समानतें होंगी। अगर नवाज शरीफ साहब की जो राहदारी जमानत है, हिफाजती जमानत है, वो मुस्तरद हो जाती है तो वहां पर भी इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम होगा नून लीग को, नवाज शरीफ को, कि नवाज शरीफ ने आते ही जेल जाना है। वो जो तकरीर का इरादा किया हुआ है नून लीग ने कि मीनार पाकिस्तान पे की जाएगी, उससे भी पैगाम जाएगा कि उस तकरीर से भी इस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है और वो नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब आए, वो तकरीर करें, तारीखी तकरीर करें और उस तकरीर में आकर वो इस्टेब्लिशमेंट की जो माजी की शख्सियात हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पर लाई हैं उन्हें तनकीद का निशाना बनाएं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे, जो भी अपडेट्स होंगी, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।